दोस्तों मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक प्रॉब्लम आ रही थी, कई दोस्तों के फ़ोन भी आ रहे थे कि उनकी जो ये प्रेस है ये यहाँ से ये चाबी टक टक करती रहती है। तो एक और फॉल्ट था तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी दोबारा से बता देता हूँ। तो एक फॉल्ट ये है कि आप कई बार, जैसे मैंने पहले बताया कि आप टक टक की आवाज़ आती है, तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो आप पीछे जो मेरी वीडियो है उनमें भी जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक दिक्कत और है कि यहाँ से हम जहाँ चाल सेट करते हैं प्रेस की, और यहाँ से तो ये वाली चाल में दिक्कत हो जाती है कि जैसे हमारी जो चाल है, जैसे हम इसको अप और डाउन करते हैं, जिस हिसाब से हमारी डाई होती है, तो डाई के हिसाब से इसकी जो मतलब स्टोक है उसको सेट किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि इसका लास्ट पे खड़ने का, जहाँ ये लास्ट हो जाती है, मतलब यहाँ पे जाके एंड होता है, जैसे 4 इंची तक की चाल है किसी प्रेस की, किसी की 2 इंची तक की चाल है, तो स्टोक है, तो उसी हिसाब से सेटिंग होती है। अगर आपने इसको, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला चांद, तो इसको आपने ध्यान रखना है कि इसका जब आप लास्ट पे लेके जाओ, मान लो इस प्रेस की 4 इंची तक की चाल है, स्टोक है, तो आपने क्या करना कि इसको ऊपर ले जाते समय तो आपने ध्यान रखना कि आप ज़्यादा ऊपर ना ले जाओ। ज़्यादा ऊपर का मतलब ये है कि जैसे अभी आप ऊपर करी जा रहे हो, तो जैसे आपको ये प्रेस के बाहर दिखाई दे रही है थोड़ी सी, ये आगे को झुकी हुई होनी चाहिए थोड़ी सी, जब आप लास्ट तक लेके जाओ इसको। तो कई बार क्या होता है कि हम इसकी चाल सेट करते करते तो इसको ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, तो वहाँ से इसकी चाल है जो उल्टी शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करें, और ये वाला चांद है जो ये हमने अभी ऊपर कर लिया है, और अभी इससे थोड़ा और ऊपर का मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये और भी ज़्यादा ऊपर कर दिया है हमने, मतलब स्टोक को हम ऊपर और ज़्यादा ऊपर ले गए। दोबारा से आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखें। ये जो चांद है आपका हाफ है जो ऊपर चला गया है, और दूसरी प्रेस का थोड़ा नीचे है, जैसे ये थोड़ा नीचे है, और ये वाला बिल्कुल नीचे है। अगर आप नीचे भी ले जाते समय इस चांद को, इसको और ज़्यादा पीछे ले जाओगे तब भी ये चाल है जो उल्टी हो जाएगी। अगर इसको ऊपर ले जाते समय आप ज़्यादा ऊपर ले जाओगे, मतलब 90 डिग्री से आगे बैक साइड ले जाओगे, तब भी इसकी जो चाल है वो उल्टी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मशीन की जो चाबी है आपकी, ये टक टक करती रहेगी। क्योंकि ये वाला वेट है जो, ये वेट आगे को झुका होना चाहिए, ना कि पीछे को। कई बार क्या होता है, हमारी चाबी का टक टक होना शुरू हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि पहले हमारी प्रेस बिल्कुल सही चल रही थी, तो अभी इस प्रेस को क्या हो गया है। जब भी आपने स्टोक इसकी चेंज करनी है संतरी की, तो ये वाला आपको हाफ चांद दिखाई देता होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा रोशनी की दिक्कत आ रही है तो कैमरा फोकस नहीं कर रहा। तो ये देखिए, यहाँ पे जाके बिल्कुल एंड हो गया है यहाँ पे, और यहाँ से बढ़ता बढ़ता ये आगे जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये आगे जाके यहाँ से फिर आगे जाके कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये तकरीबन यहाँ पे इसका सेंटर है। तो ये वाला जो चांद है आपका, तो ये चांद का जो सेंटर है, इसको आपने इससे पार नहीं लेके जाना, मतलब दूसरी साइड नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ये चीज़ अंदर को झुकी होनी चाहिए, मतलब जहाँ हम प्रेस को चलाते हैं उस तरफ इसको थोड़ा झुका होना चाहिए, ना कि ये पीछे चली जाए। इससे भी जब ये वेट पीछे जाएगा तो ये हमारा जो बट्टा है इसका वज़न जो इसको नीचे खींचेगा, तो उसकी वजह से ये इसके अंदर जो आउट वेट किया गया है तो वो पीछे चला जाएगा। तो चाबी का रोटेट होना जो है वो आगे को होता है, तो वो पीछे को रहेगा, तो हर बार जो अंदर इसके छापट है तो उसको बैक साइड को थोड़ा खींच के रखेगा, जिसकी वजह से चाबी बार बार रोटेट होती रहेगी। क्योंकि चाबी को जगह मिल जाती है घूमने के लिए, और जैसे ही चाबी को जगह मिलेगी आवाज़ करना शुरू कर देगी। अभी मैं कई प्रेसों का आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि एक प्रेस में आपको ना समझ लगे, तो कई प्रेसों में दिखा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इस प्रेस की है, बिल्कुल जो चाल है थोड़ी सी बिल्कुल पीछे चली गई है। अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। इस प्रेस की थोड़ी सी चाल है जो उल्टी हो चुकी है, ये मैं बैक साइड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा इस साइड को ये लग रहा है कि जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है, जिसको संतरी भी बोल देते हैं, तो बैक साइड को थोड़ी झुकी हुई है। अभी देखें, ये वाला जो चांद है, तो यहाँ से अगर आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये बॉडी से, ये बॉडी है इसकी, और बॉडी से पीछे जा चुका है, और यहाँ पे ये आके ख़त्म हो गया है।
यहाँ अगर से ध्यान से देखें तो यहाँ ख़त्म है और यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे इसका सेंटर वो आगे चला गया, तो ये देखिए थोड़ा पीछे चला गया। तो जैसे ही आपका ये यहाँ से रोटेट होके पीछे को जाएगा तो उसी तरह ये मशीन है जो आपकी आवाज़ करना स्टार्ट कर देगी। इस प्रेस का देखें, ये वाला जो है चांद ये आगे खड़ा है तो ये सही है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और पीछे चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये जो भाग आप दिखाई दे रहे हैं तो ये आगे को झुका हुआ है, इधर को, ना कि उधर को झुका होना चाहिए, बैक साइड को। और जब ये आप ऊपर करते जाएंगे तो इसको आप ध्यान से अगर देखते जाएंगे, जैसे ही आप चाल सेट करेंगे मशीन के हिसाब से, जैसे आपकी डाई जो लगी हुई है उसी हिसाब से, आपको कई बार होता है कि इसकी थोड़ी सी अगर स्ट्रोक और बड़ी कर दें तो हमारा जो पंच है जहाँ वो पूरा काम कर देगा। तो लेकिन इसको आपने ध्यान रखना कि ये पीछे ना जाए। और कई प्रेस का ये चांद दिखाई देता है और कईयों का नहीं दिखाई देता। जैसे मैं एक प्रेस और आपको दिखाता हूँ, इस प्रेस को देखें तो इसका जो चांद है तो ये इसके अंदर है, वो जो मैं आपको दिखा रहा था, इसके दोनों तरफ ऐसे प्लेट लगी हुई है, एक इधर है और एक इधर है, ये इसके अंदर है। तो आपने अगर ऐसी प्रेस है आपके पास तो ये बाहर वाला जो आउट है चांद, हाफ चांद है जैसे, तो उसको आपने नोट कर लेना है कि आपका कहाँ खड़ा है। जैसे ये अभी प्रेस है हमारी बिल्कुल नीचे खड़ी है, तो अब जो छोटे वाला साइड है वो ऊपर है और जो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो साइड है जो नीचे है। तो ये देखिए, ये हमारी जो प्रेस है ये अभी नीचे खड़ी है, तो ये चांद जैसे ही ऊपर जाता जाएगा तो अभी हमारी जैसे प्रेस है बिल्कुल नीचे आई हुई है, तो स्ट्रोक मतलब नीचे आ चुका है इसके हिसाब से। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर प्रेस का अगर चांद दिखाई दे रहा है तब भी, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बाहर से ऐसे प्लेट लगी होगी, वो भी ऐसे हाफ कटिंग में होगी। बस आपने चाल सेट करते समय ये वाला देखना है, ये संतरी है और संतरी के अंदर ये वाला एक आपको हाफ कटिंग हुआ जो इसके अंदर कनेक्टिंग रोड है जो काम करती है, जैसे स्टोक इसी के अंदर है। ये जितना बाहर दिखाई देगा आपको उतनी ये स्टोक है। ये आपने बैक साइड नहीं जाने देना जब इसकी चाल आप ऊपर कर रहे हो। अगर आप नीचे भी कर रहे हो तब भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर आपने इसको और आगे ले गए तो आपका जो ये चाल उल्टी हो जाएगी, जिससे ये आपकी जो चाबी है ये टक टक करती रहेगी। तो आप एक बार चाल को सेट करके देख लें तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए जिनके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट आते हैं। तो आप ऐसी मेरी वीडियो देख के उस फॉल्ट को आप अपना दूर कर सकें और अपनी प्रेस को बढ़िया तरीके से चला सकें और ख़ुद मेंटेन कर सकें इसको। के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम जो भी आती है प्रॉब्लम, उसकी सारी वीडियो मेरे चैनल पे जाके तकरीबन 150 के आसपास वीडियो होगी जो आप देख के उनके अंदर जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जिनके अंदर न्यूमेटिक प्रेसें भी हैं और हाइड्रोलिक प्रेसें भी हैं और भी बहुत सारी मशीनरी है, जैसे लेथ मिलिंग है और आपके ग्राइंडर है। तो सभी प्रकार की मशीनों की है जो रिपेयरिंग की वीडियो मेरे चैनल पे आपको दिख जाएंगी। तो आप जाएं एक बार देखें और उसमें से जैसी भी आपको प्रॉब्लम लगे, तकरीबन देसी भाषा में है, जैसे आपको आराम से समझ आ जाए तो उस भाषा में मैंने वीडियो बनाई है। तो आप जाके देखें, तो देख के ज़रूर कमेंट करें आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व हो चुकी है तब भी। तो अगर आपको कोई दिक्कत फिर भी आ रही है तब भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।